हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द यूनिवर्सल बायोलॉजी। आज हम स्टैंडर्ड 11 बायोलॉजी में चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम क्या है? द लिविंग वर्ल्ड। ओके, द लिविंग वर्ल्ड मीन्स जो भी हमारे वर्ल्ड में लिविंग चीजें हैं, आज हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले चैप्टर के नाम को क्लियर करें तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है लिविंग। ठीक है, आपने लिविंग के बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ पढ़ा भी है, आप बहुत कुछ उसके बारे में जानते भी हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि लिविंग क्या होता है, तो सबसे पहले आपके माइंड में एक ही इसका आंसर आएगा, जो जिंदा है। मीन्स जो जिंदा है वो लिविंग है, जो जिंदा नहीं है वो नॉन लिविंग है। क्योंकि हमने बचपन से लेकर लिविंग के बारे में यही सब कुछ सुना है और यही सब कुछ पढ़ा है। बट आज हम इस लिविंग के बारे में जो साइंटिस्टों ने अलग अलग रिसर्च की, अलग अलग उसके बारे में पॉइंट्स दिए, उन सब के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू हमारे अकॉर्डिंग लिविंग कौन है? जो लाइव है, मतलब जो जिंदा है, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जो हमारी बातें सुन सकते हैं, जिनसे हम बात कर सकते हैं, जो सांस ले पा रहे हैं, वो सब कुछ क्या है? लिविंग। बट जब तक हमें ये सारी चीजें नहीं पता चली थी, तब साइंटिस्टों ने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रख के हमें लिविंग के बारे में बताया, जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट था ग्रोथ। मींस ऐसा कहा गया कि जिस भी ऑर्गेनिजम्स की, मतलब जिस भी एनिमल हो, प्लांट हो, कुछ भी हो, जिसकी ग्रोथ हो रही है वो क्या है? लिविंग है। मींस आप समझ सकते हो, जैसे हमारी ग्रोथ हो रही है, हम बचपन में जब हमारा बोन हुआ था तब हमारा वेट 3 kg, 4 kg, 2.5 kg होता है। आज जब आप 17 ईयर्स, 18 ईयर्स के हो चुके हो, तब आपका वेट 60 kg, 70 kg तक हो चुका है। मीन्स ये क्या ग्रोथ है? आपकी हाइट की ग्रोथ, आपके बोन्स की ग्रोथ। तो ये सारी चीजें क्या करती है? आपके ग्रोथ करती है। सो हम इस पॉइंट को यहाँ पर इन्होंने ऐसा कहा कि मान के चले कि अगर जिस भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है, सो वो क्या है? लिविंग है। बट आगे ये रिसर्च में पता चला कि माउंटेन्स, सॉइल, इनकी भी ग्रोथ होती है, बट ये लिविंग नहीं है। आपने देखा है माउंटेन बड़े हो जाते हैं, बड़े होते हैं, रॉक्स में से सॉइल बनती है। ठीक है, वो सॉइल को आपने देखा है, उसका भी ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। सो अगर हम इन दोनों को देखें तो हमें यहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिलती है, और ये दोनों लिविंग है नहीं। मीन्स हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये दोनों कैसे हैं? नॉन लिविंग है, बट फिर भी हमें इनके अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है। सो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हम ग्रोथ के पॉइंट को लेके ये नहीं कह सकते कि यस, इफ ग्रोथ हो रही है तो वो सामने वाला लिविंग है, इफ अगर ग्रोथ नहीं हो रही तो सामने वाला लिविंग नहीं है। सो ग्रोथ एक यहाँ से पॉइंट हट गया था। सेकेंड पॉइंट आया रिप्रोडक्शन। ओके, नाउ ऐसा कहा गया कि जो भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है वो लिविंग है, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा तो वो लिविंग नहीं है। देखा जाए तो ये बात सही भी है कि रिप्रोडक्शन होगा, नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। तो वो नया ऑर्गेनिज्म कब प्रोड्यूस होगा? जब दोनों ऑर्गेनिज्म लिविंग होंगे। मींस रिप्रोडक्शन से भी आपको पता चल सकता है कि वो सामने वाला ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं है। बट आगे रिसर्च में ये पॉइंट में भी ये पता चला कि जैसे ह्यूमन बीइंग, जैसे आप हो, या जो चिल्ड्रंस है, या जो अनफर्टाइल ह्यूमन बीइंग्स है, जिन्होंने रिप्रोडक्शन किया ही नहीं है, तो वो क्या लिविंग नहीं है? मीन्स जो अगर जब तक अगर एक ह्यूमन बीइंग का या एक ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन नहीं हो जाता, तो क्या तब तक हम उसको लिविंग नहीं मान सकते? सो यहाँ से ये पॉइंट भी रॉन्ग हुआ कि आप ह्यूमंस में ही देखोगे कि जो ह्यूमंस अगर रिप्रोडक्शन नहीं करते तो क्या वो लिविंग नहीं होते। सो यहाँ से ये पॉइंट गलत प्रूव हुआ कि रिप्रोडक्शन के बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि सामने वाला लिविंग है या नहीं। थर्ड पॉइंट यहाँ पर हमें देखने को मिला मूवमेंट। अब ये पॉइंट भी आपको पता होगा कि जो ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करता है वो लिविंग होता है, कि चल फिर सकता है, दौड़ सकता है, बोल सकता है। सो वो किसमें, वो क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है, तो वो क्या होगा? लिविंग होगा। बट अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा कौन देखने को मिलेंगे? प्लांट्स। प्लांट्स हमें किसी भी तरीके की कोई भी मूवमेंट दिखाते नहीं है, फिर भी वो किस में आते हैं? लिविंग में। सो आप मूवमेंट के बेस पे भी नहीं कह सकते कि हाँ सामने वाला ऑर्गेनिज्म
लिविंग है या नहीं। सो फ्रॉम मोमेंट यू कैन नॉट डिस्क्राइब या यू कैन नॉट टेल कि दैट ऑर्गेनिज्म इज लिविंग। सो ये तीनों पॉइंट से आपको पता चलता है कि ये तीनों पॉइंट हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते तो है, बट हम ये नहीं कह सकते कि ये तीनों के बेस पे ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग है, ई मीन्स जिंदा है। फोर्थ पॉइंट हमें यहां देखने को मिला मेटाबॉलिज्म। अब आप और मैं मेटाबॉलिज्म के बारे में जानते ही है, अगर आप नहीं जानते तो सिंपली मैं आपको कहूं तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, द सम ऑफ द ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर इन अ पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मीन्स मेटाबॉलिज्म क्या होता है, द सम ऑफ मीन्स जितनी भी एक ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शन occur in living organism means ऐसी मतलब सम ऑफ द ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है या पर्टिकुलरली लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ओके, सो इट इज एन मेटाबॉलिज्म। यहां से आपको पता चल गया कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। अब अगर आप देखो तो यहाँ ये पॉइंट कुछ इंटरेस्ट क्रिएट करता है हमारा कि देखो कि जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है सो वो हमारे लिए लिविंग है। मीन्स जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर देख लो, रेस्पिरेशन प्रोसेस आप देख लो, ब्रीथिंग हम जो करते हैं, O2 लेते हैं, CO2 बनाते हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन आपने 10th स्टैंडर्ड में देखा है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस में। ठीक है, फिर आपने चैप्टर नंबर 7 में भी कई सारी केमिकल प्रोसेस आपके अंदर देखी। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चलता है हार्मोन्स के अंदर हमें मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, किडनी के एक्सक्रीशन करते हैं, जो मैमल्स होते हैं वो एक्सक्रीशन में यूरिया निकालते हैं, बर्ड्स यूरिक एसिड। ठीक है, छोटे जो इंसेक्ट्स है वो अमोनिया का एक्सीडरी वेस्ट निकालते हैं। सो ऐसे आपको पता चलता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें एक पर्टिकुलरली केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिज्म हम ये कह सकते हैं कि अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है सो सामने वाला ऑर्गेनिज्म कैसा है, लिविंग है। इससे आपको पता चल गया होगा कि मेटाबॉलिज्म में हमें कैसे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पता चल सकता है। अब इसके बाद फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे एक तो और था जिसके बारे में साइंटिस्ट ने डिस्कस किया था, सेल डिवीजन। कि जिन भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें सेल डिवीजन देखने को मिल रहा है वो सारे ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। मींस अगर आपके बॉडी के सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, आपने 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल में पढ़ा था कि हमारी बॉडी में जो सेल्स है वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। सो हमें सेल डिवीजन वहां से हमें देखने को मिलेगा। मींस सेल डिवीजन हो रहा है तो सामने वाला ऑर्गेनिज्म कैसा है, लिविंग है। बट ये पॉइंट जो था वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के लिए सही बैठ रहा था। मीन जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म थे उनके लिए ये सही था। बट अगर हम जैसे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म देखें और अगर मैं उसमें एग्जांपल लूं अमीबा का, तो आपको पता है अमीबा इज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। वो सिंगल सेल है, एक ही सेल सारे काम उसके अंदर करता है, तो उसके अंदर हमें सेल डिवीजन देखने को मिलता नहीं है। तो अगर हम देखें तो अमीबा के अंदर आपको सेल डिवीजन कब देखने को मिलेगा, जब वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन। हम सब जानते हैं अमीबा कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, असेक्सुअल, और असेक्सुअल में भी फिजन। ठीक है, अगर अमीबा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तभी ही हमें उसके अंदर सेल्स का डिवीजन देखने को मिलेगा। मीन्स वो सिंगल सेल जो है उसका वो डिवाइड होके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मीन्स यूनिसेल्युलर में आपको सेल डिवीजन कब देखने को मिलेगा, जब रिप्रोडक्शन होगा। मीन्स सेल डिवीजन आपको किसमें देखने को ज्यादा मिलेगा, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें ज्यादातर देखने को मिलेगा। सो आज हमने इन 5 पॉइंट्स के बारे में पढ़ा, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, मेटाबॉलिज्म एंड सेल डिवीजन, जिसके बेस पे आप कह सकते हो कि सामने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा है, लिविंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय स्टूडेंट्स।